अगर जानवरों में वफादारी की बात करें तो सबसे ज्यादा वफादार कुत्ते को माना जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी कुत्ता अपनी पूरी वफादारी अपने मालिक के प्रति निभाता है और अपनी जान गंवा देता है। उस केस का खुलासा करने के लिए पुलिस अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है। काफी समय ऐसे ही बीत जाता है और घर में ही रहने वाला एक तोता इस केस का बहुत बड़ा खुलासा करता है। अब आप कहेंगे कि तोता कैसे खुलासा कर सकता है? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए और आपको हम सारा मामला बताएंगे कि तोते ने किस तरह से अपनी मालकिन की मौत का खुलासा किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा और इसी की बालकेश्वर कॉलोनी की ये हकीकत की घटना है। 20 फरवरी 2014 का वाकया है। विजय शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो स्वराज टाइम्स में संपादक होता है, वो अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहता है। परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, उसका बूढ़ा पिता रहा करते हैं। और 20 फरवरी 2014 को ही जो विजय शर्मा होता है वो एक शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सब घर वालों से कहता है कि सभी शादी समारोह में चलें, लेकिन यहाँ पर जो इसका पिता होता है आनंद शर्मा, वो बुजुर्ग होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, मैं क्या करूँगा शादी में जाकर, क्योंकि इनको शादी में भी फिरोजाबाद जाना होता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है वो भी मना कर देती है। इधर जो विजय शर्मा होते हैं वो खुद अपने 2 बच्चों को लेकर शादी समारोह में चले जाते हैं और जैसे ही अगले दिन अगली सुबह घर आकर लौटते हैं, जैसे ही विजय शर्मा अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं और ऊपर चौबारे पर जाकर देखते हैं तो उनकी पत्नी, जिनका नाम नीलम शर्मा होता है, उम्र 48 साल होती है, लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है। अपनी पत्नी की इस तरह की हालत को देखकर एकदम से विजय शर्मा को चक्कर आ जाते हैं और धड़ाम से वो जमीन पर गिर जाते हैं। इधर जो उनके बच्चे होते हैं, अपने पापा की, अपनी मम्मी की और अपने एक डॉगी की इस तरह की हालत को देखकर वो भी बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अड़ोसी पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस घर के अंदर से 2 डेड बॉडियां उठाती है, जिसमें एक तो घर की मालकिन होती है और दूसरा घर का एक वफादार कुत्ता होता है जिसका नाम टफी होता है। अब पुलिस चारों तरफ से अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। लगभग 2 दिन का समय पुलिस को इसी तरह से हो जाता है। घर को 3 दिन के लिए सील कर दिया जाता है और सील होने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। हर जगह से फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाते हैं क्योंकि मामला बहुत ही बड़ा होता है। एक स्वराज टाइम्स के संपादक की पत्नी की मौत जो हो जाती है, उसके बाद पुलिस के पास जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें साफ खुलासा होता है कि कुत्ते के ऊपर 9 बार चाकुओं से हमला किया गया है और इस महिला के ऊपर 14 बार चाकुओं से हमला किया गया है। घर में लूटपाट का भी मामला होता है कि घर से किसी ने सोने चांदी, जेवरात और कुछ नकदी भी यहाँ से लेकर गए हैं। पहले मामला लग रहा था कि लूटपाट का, लेकिन जब और गहराई से जांचा जाता है तो पता चलता है कि ये मामला लूटपाट का नहीं है, यहाँ तो मामला कुछ और ही था। उसके बाद इस संपादक की एक लड़ाई होती है। उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है। काफी दिन पहले जमीन को लेकर जिसके साथ विवाद होता है उसे पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है। वो व्यक्ति यही कहता है कि साहब, मेरी लड़ाई जरूर हुई थी लेकिन मैंने उसकी पत्नी को नहीं मारा। साहब, मैं बेकसूर हूँ। व्यक्ति बार बार यही कहता है कि साहब, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने उसकी पत्नी को नहीं मारा। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता। सबूत के अभाव में उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में अपने खबरियों को लगा देती है। चारों तरफ से जांच पड़ताल होने लगती है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं होता। लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है और घर के अंदर एक तोता होता है जो पिंजरे के अंदर बंद होता है, जिसका नाम हीरा होता है। उसके पंख भी टूटे होते हैं, मानो कि वो तोता फड़फड़ा रहा है। 5 दिन के बाद घर के अंदर लोगों का आना जाना तो बना होता है और एक व्यक्ति जब घर के अंदर प्रवेश करता तो ये तोता बहुत ही ज्यादा फड़फड़ाने लगता और बहुत ही ज्यादा चीखने लगता। इस तोते ने अपना खाना पीना भी बंद कर दिया था क्योंकि ये अपनी मालकिन से बेहद प्यार करता था। उसके बाद जो घर का मालिक होता है विजय शर्मा, इस तोते को देखता है, इसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। इसके बच्चे होते हैं वो भी खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
लेकिन ये तोता खाना नहीं खाता। और जब इस तोते से पूछा जाता है कि क्या तुमने कुछ देखा है, तो तोता कहने लगता है कि हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है। इसी तरह से वो तोता चीखने लगता है कि हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है। अब तोते की बात पर भी जो विजय शर्मा होते हैं वो गौर करने लगते हैं और अपने तमाम रिश्तेदारों, अपने दुश्मनों के, अपने यारे प्यारों के, सबके नाम लेने लगते हैं। और फिर एक नाम आता है, उस पर तोता बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है। एक आंसू का जब नाम लिया जाता है तो तोता बहुत ही तेजी के साथ आंसू के नाम पर फड़फड़ाने लगता है। वो कहने लगता है कि हाँ इसने मारा है। जब उसे पूछा जाता है कि क्या इसने मारा है, तो तोता कहता है कि हाँ इसने मारा है, हाँ इसने मारा है। बार बार वो यही कहता है। अब जो घर का मालिक होता है उसे लगने लगता है कि कहीं ना कहीं तोता की बातों में कुछ सच्चाई है, और जो आंसू होता है वो इसका भांजा होता है और जो अर्जुन नगर का रहने वाला होता है। जिले के उस समय के जो एसएसपी होते हैं, जिनका नाम सलभ माथुर होता है, वो पुलिस की एक टीम गठित करते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि मुझे इस केस के बारे में जल्द से जल्द खुलासा चाहिए। और फिर जब इस घर का मालिक उनके पास पहुंचता है कि तोता इस तरह से बात कर रहा है, फिर तोता के पास एसएसपी खुद पहुंचते हैं और एसएसपी भी उससे इसी तरह से बातें करते हैं और कहने लगते हैं क्या आंसू ने मारा है, तो वो तुरंत ही जवाब देता है हाँ आंसू ने मारा है, हाँ आंसू ने मारा है। अब एसएसपी बिना कुछ देरी किए हुए तुरंत ही उस लड़के के घर का रुख करते हैं और वहां से उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से, अपनी सख्ती से उससे पूछताछ करती है, तो वो टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहने लगता है कि साहब 20 फरवरी 2014 का वाकया होता है। वो इस घर में एक चोरी के उद्देश्य से आया था, अपने एक दोस्त को भी साथ लेकर आया था। दोस्त का नाम होता है रोनी मैसी, जो कि इसी टाइप का होता है, वो चोरी चकोरी करता है और इसी तरह से लोगों के साथ गलत काम करता है। हम दोनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कुत्ता होता है टैफी, वो मुझे देखकर भौंकने लगता है, क्योंकि मेरे चेहरे पर नकाब होता है, लेकिन मेरी आवाज़ को सुनकर वो शांत हो जाता है। जो रोनी होता है घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और घर से नकदी और जो भी जेवरात वगैरह होते हैं उन सबको इकट्ठा करके बाहर निकलने लगते हैं। इधर जो घर की मालकिन होती है नीलम शर्मा, इनका विरोध करने लगती है और विरोध करके इनको पकड़ने लगती है और ये यहाँ से भागने लगते हैं। और फिर नीलम शर्मा कहने लगती है कि आंसू क्या तू भी ऐसा काम करेगा। अब आंसू को समझ में आ जाता है कि शायद इसने मुझे पहचान लिया है। उसके बाद होता है वहां पर बहुत बड़ा कांड। उस नीलम शर्मा के ऊपर लगातार चाकुओं से वार किए जाते हैं। जो इनका कुत्ता होता है टैफी, नीलम शर्मा को बचाने का यत्न करता है, उनको बार बार काटता है, उनके ऊपर भौंकता है। और इधर जो तोता होता है वो भी फड़फड़ाता रहता है, लेकिन ये दोनों किसी की कोई बात नहीं सुनते, लगातार चाकुओं से वार करने लगते हैं। नीलम पर वही वार किए जाते हैं और इधर कुत्ते पर भी लगातार वार किए जाते हैं। जो कुत्ता होता है अपनी मालकिन को लगातार बचाने का यत्न करता है और उसके ऊपर भी 9 बार चाकुओं से किए जाते हैं। इधर मालकिन के ऊपर भी 14 चाकुओं से वार किया जाता है। ये सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा होता है। उसके बाद इन दोनों को वहीं पर तड़फा तड़फा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और ये दोनों वहां से चुपचाप फरार हो जाते हैं। मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। इन दोनों लड़कों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन के बाद जो तोता होता है लगभग 6 महीने के बाद अपनी मालकिन की याद में अपनी जान गंवा बैठता है। बाद 2020 में कोरोना काल आता है और कोरोना काल में विजय शर्मा की भी मौत हो जाती है। ये मामला लगातार 9 सालों से चल रहा होता है। 23 मार्च 2023 में इसका फैसला सुनाया जाता है और फैसले में इन दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और साथ ही साथ 72,000 रुपए का इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। जब आसपास के लोगों के पास ये मामला पहुंचता है कि एक तोते ने पहले शुरुआत की और तोते ने ही इतने बड़े क्राइम का खुलासा किया, बाकी उसके इकबाले जुर्म के कारण ही उसको सजा मिली है। तोते की गवाही पर यहाँ पर सजा नहीं मिली, बाकी उसका जो इकबाले जुर्म था, जो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था, उसकी अवज में ही उन दोनों को सजा मिली है। आज ये मामला जोरों शोरों से घूम रहा है कि एक कुत्ता कितना बड़ा वफादार होता है। साथ में ही तोते की वफादारी के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि तोता भी बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है, इंसान से ज़्यादा वफादार अब जानवर हो चुका है। इस तरह के कमेंट भी लोग बागों के वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं
एक कुत्ता अपनी मालकिन को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है और दूसरा तोता अपने मालकिन के मुजरिम को पकड़वाने के लिए पूरी मदद करता है और मुजरिम को पकड़वा कर ही रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद वो भी अपनी मालकिन के गम में अपनी जान गंवा देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,